तो जो एक्स्ट्रा तैयारी होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, वो सी सैट पे दो और मेंस पे दो। सी सैट पहले क्वालिफाइंग था तो पहले सी सैट को बहुत लोग हल्के में रहते थे, किसका पीटी नहीं हुआ तो बोलता था कि यार जीएस नहीं हुआ। सी सैट तो क्या है, अभी आजकल सी सैट इतना टफ हो गया है कि लोग बोले सी सैट रुका यार, मतलब बड़ी बात। सी सैट में फेल हो के आना भी मतलब अपने आप में बड़ी बात है कि एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया सी सैट। सी सैट को थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि मालूम था कि भाई लोग 1/3 कट ऑफ जाता है तो लोग उसको हल्के में लेते थे पहले, लेकिन अभी ठीक ठाक टफ हो गया सी सैट। और ये एक्सपेक्ट करना कि आगे इजी होगा, ये हमारी मतलब बेवकूफ़ी होगी कि यूपीएससी हमारे लिए स्टैंडर्ड्स लो कर दे अपने। कभी नहीं होगा, बिकॉज इतना टफ होने के बावजूद भी इस बार यूपीएससी को वो 14,000 बच्चे मिले जो मेंस लिखने वाले थे और यूपीएससी ने ले लिया। उनको पता और टफ भी करेंगे थोड़ा सा और, तो भी उनको जितने कट ऑफ वैकेंसी इनकी रहेगी उसके हिसाब से 1:10 के रेशियो में बच्चे मिल जाएंगे उनको। 15,000 बच्चे निकालेंगे कट ऑफ भी, जीएस का भी और सी सेट का भी, एनी हाउ। तो उनको वो क्रीम क्राउड मिल रहा है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई इतने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले तो 2 लाख देते थे, अभी 5 लाख दे रहे हैं, कैसे होगा। ऐसा कोई फंडा नहीं है। हाँ, कंपटीशन बड़ा है, लेकिन क्वांटिटेटिवली बड़ा है। क्वालिटी कंपटीशन आज भी उतना ही है। घूम फिर के वही बच्चे जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आते हैं, पर्टिकुलर अप्रोच से आते हैं और डेडिकेशन से आते हैं, वही निकाल रहे हैं हर बार। उसमें आप अगर और डबल भी कर दोगे ये नंबर को, प्रीलिम्स देने वालों को, यूपीएससी देने वालों को, तो भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। क्वालिटी पढ़ाई आपको आखिर तक आपके इंटरव्यू तक काम आती है। ठीक है, तो उसे डरना नहीं थी पब्लिक देख के कि इतने लोगों में कैसा होगा, रिलैक्स रहना है। ठीक है। और सी सैट को अच्छे से करके जाना है। मेरा था कॉमर्स बैकग्राउंड के होने की वजह से मेरा मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग को कैलकुलेटर की आदत होती है प्लस माइनस करने के लिए भी, तो बहुत मुश्किल जाती थी चीज़ें, लेकिन हो जाता है। ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी सी सैट के लिए पर्टिकुलर से। जीएस में तो मुझे लगा था कि अच्छा खासा हिफ्स कर लिया है पहले फाउंडेशन ईयर्स में, तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो याद आ जा रही रफ रफ कि ऐसा ही कुछ तो था। और उसके बेसिस पे बिस्मिल्लाह बोल के मार देता था, क्योंकि रिस्क लेने का होता था तो मार देता था, हो जाता था। लेकिन सी सैट में इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि ये पता ही नहीं है ना एटलीस्ट कि चल क्या रहा है मैथ्स में। तो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये बनाया था सी सैट की। कॉम्प्रीहेंशन लगा कि हाँ ठीक ठीक कर सकता हूँ मेहनत करके। रीजनिंग भी 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, और मैथ ज़ीरो, मैथ ज़रा भी नहीं आता था मुझे। फिर मैंने सी सैट पे थोड़ा वर्क करके ये किया कि पहले कॉम्प्रीहेंशन को रखा कि कॉम्प्रीहेंशन तो मेरा जो 3 पार्ट है, सी कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं आते। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी कुछ बहुत ईजी पैराग्राफ आते हैं, कुछ हल्का सा थोड़ा एफर्ट डालोगे तो आ जाएंगे, कुछ बहुत टफ होते हैं फिलोसॉफिकल टाइप। रीजनिंग में भी कुछ इजी आती है, कुछ मीडियोकर आती है और कुछ टफ आती है। मैथ्स में भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, कुछ एकदम सिंपल सिंपल से आएंगे, कुछ थोड़े फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, कुछ एकदम ट्रिकी आते हैं, उसमें कुछ लॉजिक, कुछ ट्रिक होता है पढ़ने में। मैंने कहा कि रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन हमको पूरा अच्छे से आना चाहिए। 30 क्वेश्चन, 35 जितने भी आते हैं ये सारे अटेम्प्ट करूँगा। रीजनिंग ऑलमोस्ट सब करने की ट्राई करूँगा, और मैथ्स एटलीस्ट जो ईजी वाले हैं कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, उतना कर लूँगा। तो कॉम्प्रीहेंशन की मैंने पूरी लिस्ट निकाली। उसमें जो होता है क्रक्स, मैसेज, अजम्पशन, इन्फरेंस, उन सब की लिस्ट बनाई एक कि कितने कीवर्ड है। तो 16 कीवर्ड्स मुझे मिले कि ये 16 कीवर्ड्स पैसेज के नीचे अटैच होते हैं यूपीएससी के। ये सबको गूगल करके मतलब निकाला, और सबका डिफरेंस मतलब लिखा कि इसका मतलब अगर ये एक ही सेम पैराग्राफ में अगर अजम्पशन हटा के ये लिख दूंगा मैं इन्फरेंस, तो आंसर क्या था, चेंज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस किया बार बार, और जितने भी पीवाईक्यू थे उनको 2 से 3 बार अच्छे से किया, और पूरा कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन पे कॉन्फिडेंस आ गया था। रोज़ पीवाईक्यू को लेके बैठता था। जैसे कि अभी पीटी मई में है, तो मैं दिसंबर से 2 से 4 सिर्फ सी सैट करता था, 2 से 4 सिर्फ सी सैट। और उसमें शुरू शुरू के टाइम पे कॉम्प्रीहेंशन को लेके बैठा, सारे पीवाईक्यू कर लिए अच्छे से, कॉन्फिडेंस आ गया। अब भले पीवाईक्यू में कोई सी सैट में कोई ऐसा पैसेज होगा आंसर जिसका मुझे आंसर नहीं पता होगा कि हाँ इसका तो आंसर ये था, और कैसे आया, और बाकी सब आंसर क्यों नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से करते 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 एक लॉजिक बैठ गया पहले पैसेज में, और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो पैसेज में पूरा अटेम्प्ट करता था। फिर रीजनिंग में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेता था, और मैथ्स के ईजी वाले। और अपना टाइम मैंने ऐसा बांटा था कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, शुरू के आधे घंटे में 32 मिनट में मुझे 30 से 32 कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज क्वेश्चन सॉल्व करने। और पॉसिबल भी था। खाली पैसेज ही पढ़ता था तो रीडिंग मेरी फास्ट हो गई थी। और रीडिंग फास्ट करने का जो था पैसेज का, वो था हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं,
तो अक्सर बच्चे जो करंट अफेयर्स के लिए बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, कोचिंग का मटेरियल मिलता है, वो आपको आपके जो न्यूज़पेपर की नॉलेज पे बिल्डअप करेगा एक्स्ट्रा, जो आपसे छूट गया है। लेकिन जो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होती है ना, खास करके एडिटोरियल्स वगैरह, ये कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करते हैं आपको, बिकॉज आप आंखों से पढ़ते रियल टाइम कॉम्प्रिहेंड करते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है ना कॉम्प्रिहेंशन की, तो हम पहले पढ़ते हैं पैसेज को, फिर सोचते हैं कि अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, तो इतना टाइम नहीं होता है। सीसैट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, अगर 4 घंटे देंगे सेम पेपर के लिए तो आधे से ज़्यादा बच्चे निकाल लेंगे सीसैट। लेकिन वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से दिमाग काम नहीं करता। तो जो द हिंदू की रीडिंग थी पैसे एडिटोरियल्स वगैरह की, वो मुझे फास्ट रीडिंग करने में मैंने डेवलप कर लिया था। तो पहले आधे घंटे में 35 मिनट तक लगते थे, सारे कॉम्प्रिहेंशन कर लूँगा। फिर और बाकी नेक्स्ट हाफ आवर में जितनी भी रीजनिंग होती है, ऑलमोस्ट अगर 30 क्वेश्चन आए रीजनिंग के या 25 क्वेश्चन आए, तो एटलीस्ट 17-18 तो मैं कर लेता था, और मैथ्स के 5 मैक्सिमम। फिर बाकी टाइम सोच के थकता था जुगाड़ के, भाई एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला इन्वॉल्व है। तो अभी भी मुझे याद है कि एक टाइम पे क्वेश्चन आया था कुछ 19 या 20 में, वो 10x इंटू कुछ तो आया था बहुत बड़ा, इंटू इंटू करके 8-10 वो थे, और उसमें था कि इस x के जगह पे क्या नंबर आएगा। तो मैंने पूरा प्रॉपर पीछे पेज पे उसको मल्टीप्लाई किया था बैठ के सोर्सेस, क्योंकि बाकी आते नहीं थे, और मुझे पता था कि रीजनिंग मुझे इतना ही आता है। तो मैंने स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया था मेरी, कि मैंने पैसेज पूरे कर लिया है, रीजनिंग भी पूरी कर लिया, मैथ्स में कैलकुलेशन वाले सब मुझे आने ही चाहिए। तो मैं उस पर एफर्ट लगाता था, फॉर्मूले वाले देखता नहीं था कि इतना अच्छा नहीं है फॉर्मूले में, कुछ कुछ थे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो थोड़ा बहुत आता था। तो वो स्ट्रेटजी डेवलप करने की वजह से अगर कट ऑफ 66 से आ रहा है यूपीएससी का, तो मुझे 80, 82, मतलब इतना मार्जिन में मार्क आते थे, 85 से लेके 90 तक के बीच में भी, मतलब एक सेफ रहता था कि इतना मुझे आना चाहिए। सी सैट जबकि बहुत, एक बार मेरा रुका था 2019 में, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सी सैट रुका था। तो मुझे डर था कि भाई ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा डर था इसका। तो मैंने क्या किया था कि मेरे लिए जो टाइमिंग होगा सी सैट का, वो 1.25 घंटे का होगा प्रैक्टिस में, टेस्ट जब देता था, और कट ऑफ मेरा था 80 मेरे लिए। ठीक है, अगर 80 से कम आया तो मैं अपने आप को फेल मानता था, और 80 के ऊपर अगर 85 82 आया तो मतलब हाँ ठीक है पास। और टाइमिंग लगाया था 1.25 घंटा, बस प्रैक्टिस करने के लिए। और ये दिसंबर से लेके मैं पीटी के एक हफ्ता पहले तक करता था प्रॉपर, बिकॉज डर बढ़ जाता है कभी नहीं होता है तो। और आज भी सीसैट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मतलब अगर निकालना है तो। कितना भी अच्छा तैयार हो, मीन्स मौका नहीं मिलेगा तो यू कांट प्रूव देम क्या कितना आपका तैयार है। तो सीसैट का जो एक प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाता है, बच्चे निकालते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो, कैसे डेवलप कर पाओगे, पीवाई की सॉल्व करो सीसैट के, प्रॉपर पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लगा के, एक्स्ट्रा 2-3 घंटा लग रहा है तो कोई मसला नहीं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो 80, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, कि आपका किसी का मैथ अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छी होती है, पैसेज खराब होता है। तो आपने पूरा पीवाई क्यू सॉल्व कर लिया 10 साल के, फिर आप देख लो कि किस में ज़्यादा कंफर्टेबल थे किस में नहीं थे। जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो उसको प्रायोरिटी दे के सॉल्व करो। 3 पार्ट में से एटलीस्ट 2 पार्ट आपके एकदम परफेक्ट होना, और एक पार्ट एटलीस्ट थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, लाइटली लेने की मतलब कोई भी हम गलती नहीं कर सकते सी सैट को, बहुत कॉस्ट करता है। एटलीस्ट जब मेंस लिख के नहीं होता है तो थोड़ा होप होती है, जब आप मेंस लिख के आते हैं तो थोड़ा इंसान को लगता है कि कुछ लिख के आया है। पीटी इतना ब्रूटल है कि 2 घंटे में आपका एक अटैम्प्ट खत्म हो जाता है। सुबह 12 बजे, सुबह 6 बजे तक आपके पास तो 2 अटैम्प्ट बाकी थे, दोपहर में 1 बजे मालूम पड़ रहा है अभी तो एक ही बाकी है। इतना ब्रूटल है पीटी कुछ खबर नहीं रहती। इसलिए पीटी को मैं बहुत ईमानदारी से ध्यान देता था। और